सरकारी अभिलेखों में जो नंबर दर्ज हैं उन नंबर के आधार पर और सरकारी अभिलेखों के आधार पर जिन लोगों ने किसी भी प्रकार की ज़मीन, प्लॉट, बिल्डिंग की खरीद फरोख्त की है, उसके लिए खरीद फरोख्त करने वाला कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए अगर जिम्मेदार है तो उस समय का प्रशासन जिम्मेदार है जिन्होंने सरकारी अभिलेखों में उन नंबरों को दर्ज किया है। क्योंकि देश के अंदर केवल एक ही चीज़ है, सरकारी अभिलेख। हम बैनामे को वास्तविक नहीं मानते। बैनामा तो एक प्रथम दृष्टा केवल चेक हो सकता है, लेकिन सरकारी अभिलेख तो हमेशा चेक हमेशा रहती हैं, उन्हीं पर विश्वास किया जाता है। अगर सरकारी अभिलेखों पर भी उंगली उठने लग जाएगी तो फिर लोगों की कौन सी भू संपदा सुरक्षित रहेगी। इसलिए किसी भी प्रकार से जॉन्सविल के अंदर जिन लोगों ने सरकारी अभिलेखों का अवलोकन करके उनके विश्वास पर किसी भी प्रकार की भूमि का क्रय विक्रय किया है, उनके साथ छेड़छाड़ करना, उनके साथ बार बार जांच करना, मैं समझता हूँ कि जांच भी ठीक बात नहीं है। अगर कोई सरकारी ज़मीन है तो उस पर कब्जा लेना अच्छी बात है, सरकार अपना कब्जा ले, लेकिन तुमने अपने अभिलेखों में उसका उल्लेख क्यों किया है, और जो उल्लेख किया है, जिन्होंने उल्लेख किया है वो उसको भुगतें। सही है कि गलत है, मैं इस विषय में जा ही नहीं दिया हूँ। सरकारी अभिलेख वो भी 40-40, 50-50 वर्ष बाद, और सरकारी अभिलेखों में अगर नाम गलत चढ़ सकता है तो सुरक्षित कौन रहेगा मान्यवर? विषय ये है कि कौन सुरक्षित रहेगा। फिर तो अरबों खरबों रुपए की किसी की भी ज़मीन पर उंगली उठाने लग जाएंगे। दूसरा, जो सूचना के अधिकार में और जो खाली पीली में जो लोग शिकायत करते हैं, अधिकारियों को ये भी देखना चाहिए कि शिकायतकर्ता की नीयत कैसी है, कहीं चौथ वसूली की नीयत तो नहीं है। ये भी गैंग आगरा में बहुत चल रही है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।